हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11 का अकार्बनिक रसायन, जिसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे रसायन का मूल सिद्धांत, उसी में हम लोग का अगला टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको देखना है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि सन 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रयोगों और परीक्षणों के परिणामों के आधार पर एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की और इस परिकल्पना के आधार पर द्रव्य की रचना, रासायनिक संयोग के नियमों और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों की विवेचना की। अनेक प्रयोगों और परीक्षणों के परिणामों ने डाल्टन की परमाणु परिकल्पना की सत्यता प्रमाणित की और एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में मान्य हुई, जिसे हम एक शब्दों में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। बतलाओगे कि सन 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रयोगों और परीक्षणों के परिणामों के आधार पर एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की और इस परिकल्पना के आधार पर द्रव्य की रचना की, रासायनिक संयोग के नियम और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों की विवेचना की। उसके बाद अनेक प्रयोगों और परीक्षणों के परिणामों ने डाल्टन की परमाणु परिकल्पना की सत्यता प्रमाणित की और एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में मान्य हुई, जिसे एक शब्दों में हम क्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। जो डाल्टन ने अपनी परमाणु सिद्धांत में क्या क्या बतलाया था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए, पहला आपका टॉपिक ये है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पहला टॉपिक में ये करा कि द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना हुआ है, जो परमाणु कहलाते हैं। डाल्टन ने अपनी परमाणु सिद्धांत में ये बतलाया, पहला टॉपिक, कि द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना हुआ है, जो परमाणु कहलाते हैं। अविभाज्य का मतलब ये होता है कि जिसको विभाजित किया नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से दूसरा टॉपिक है आपका, दूसरा टॉपिक में ये कह रहा है कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु द्रव्य का मूल कण है। अर्थात डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में परमाणु को ही मूल कण मान लिया। जैसे कि आप जानते हो कि मूल कण परमाणु नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपके मूल कण होते हैं। लेकिन इसने अपने दूसरे नियम में क्या बताया कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित किया नहीं जा सकता है। परमाणु द्रव्य का मूल कण है। लेकिन आगे चल के ये नियम क्या हो गया, गलत हो गया है। उसी प्रकार तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा नियम में क्या बताया गया है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। तीसरे टॉपिक में डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में जो आपके परमाणु होते हैं विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। ये किसने बताया, डाल्टन ने बताया। उसी प्रकार से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में चौथा इसका नियम क्या था, इसमें लिखा गया है कि एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, अर्थात उनका द्रव्यमान
आकार, गुण समान होते हैं। उसी प्रकार से अगला है पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक में कह रहा है कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण है, लेकिन ये भी गलत है। आगे चल के परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण नहीं होगा, बल्कि परमाणु क्रमांक ही तत्व के मूल लक्षण होंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें लिख रहा है कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक तत्व का भी एक निश्चित परमाणु भार नहीं होता है। जो संभारिक होते हैं उसके परमाणु भार समान हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य और भी आपके जो तत्व होते हैं उनके परमाणु भारों में कोई समानता पाई नहीं जाती है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 6वां नंबर नियम में ये करा है कि भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरों से गुणों में भिन्न होते हैं। भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं एक दूसरों से गुणों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, तथा उनके परमाणु द्रव्यमान, आकार आदि भिन्न होते हैं। इस प्रकार से यहां पर ये आपका रहा 6 नियम। इसके आगे देखते हैं हम लोग 7वां नियम कि 7वां नियम क्या है। देखिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं देखिए हम लोग का 7वां नियम है। 7वां नियम ये आपका है कि भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में संयोग करते हैं और उनके संयोजन से यौगिक परमाणु बनाते हैं। 7वां नियम आपका ये कह रहा है कि भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में संयोग करते हैं और उनके संयोजन से यौगिक परमाणु बनाते हैं। जैसे देखिए ये आपके अलग अलग तत्व के परमाणु है, और किस प्रकार का परमाणु जी? तो लघु परमाणु है, और ये परस्पर जैसे ही संयोग कर रहा है तो यहाँ पर यौगिकों का निर्माण कर रहा है। तो ये बात भी डाल्टन ने भी अपने 7वें नियम में बतलाया। उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक है आपका कि परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते और न ही नष्ट किए जा सकते। इसने बतलाया अपने 8वें नियम में जॉन डाल्टन ने कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो लेकिन अगर इसको चाहे तो एक रूप से दूसरे रूप में इसका परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि ये जो डाल्टन का नियम था ये सत्य भी हुआ। डाल्टन का ये जो नियम था सत्य भी हुआ, और इसी के आधार पर आप लोग पढ़ते ही हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। जैसे द्रव्य की अविनाशिता के नियम में ये बताता है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम में ये बताया जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता। देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। देखिए आधुनिक विचार धारणा के अनुसार जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद ये बताया गया, देखिए पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि परमाणु विभाज्य है। डाल्टन ने अपनी परमाणु सिद्धांत में ये कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को विभाजित किया नहीं जा सकता है, लेकिन यहां पर लिख दिया है कि परमाणु विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। फिर देखिए यहां पर लिखा गया है यह सत्य है कि परमाणु भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में अपघटित नहीं हो, किंतु असाधारण भौतिक विधियों द्वारा परमाणुओं को उनसे अधिक छोटे कणों में विघटित किया जा सकता है। यानी कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उसी प्रकार से इसी में दिया गया है कि परमाणु स्वयं
विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, जिनको मूल कण या अपरमाणविक कण कहते हैं। जो आपका परमाणु होता है ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। किस प्रकार के जी? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है, जिसको एक शब्दों में हम क्या मूल कण के नाम से जानते हैं, या इसी को हम अपरमाणविक कणों के भी नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मुख्य घटक है। यानी कि जो आपके परमाणु होते हैं, जब इसको विघटित करेंगे किसी भी विधियों के द्वारा, तो ये विघटित होगा भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में ही होगा। उसी प्रकार से देखिए आपका दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक में ये कह रहा है कि एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के हो सकते हैं। किसी तत्व के उन परमाणुओं को जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं, और उसके बाद कह रहा है किसी तत्व के उन परमाणुओं को जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु क्रमांक? इसका 1 होता है और इसके समस्थानिक 3 होते हैं। एक 1H1, 1H2 और 1H3। इसमें देखने से क्या मिल रहा है आपको? देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3। लेकिन देखिए एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु है तो इसके परमाणु क्रमांकों में समानता है, लेकिन आपके जो द्रव्यमान संख्या है इसमें आपकी भिन्नता है। यानी कि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणुओं का जो द्रव्यमान संख्या होता है ये भिन्न भिन्न होते हैं। इसके परमाणु क्रमांकों में केवल समानता पाई जाती है। इस प्रकार से देखिए चौथा टॉपिक ये कह रहा है, तीसरा टॉपिक ये कह रहा है कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। भिन्न तत्वों के उन परमाणुओं को जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं समभारी के नाम से जानते हैं। देखिए कुछ आपके भिन्न तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक में तो भिन्नता पाई ही जाएगी, लेकिन उसके जो द्रव्यमान संख्या होता है उसमें समानता पाई जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे आपका 18 आर्गन 40, उसी प्रकार से 19 पोटेशियम 40 और यहाँ पर 20 कैल्शियम 40। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर तीसरा टॉपिक में कर रहा है कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भिन्न प्रकार के तत्व है, यहाँ पर आर्गन है, यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर कैल्शियम है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं, लेकिन इसके देखिए द्रव्यमान संख्या में क्या है जी? समानता है। भिन्न तत्वों के उन परमाणुओं को जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं समभारी कहलाते हैं। अगर भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व है और उसका परमाणु द्रव्यमान अगर समान होगा तो उसको एक शब्दों में हम समभारी के नाम से जानेंगे, जैसे कि यहां पर बताया गया है। उसी प्रकार से देखिए अगला टॉपिक है चौथा नंबर हम लोग का कि तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक है। तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। लेकिन डाल्टन ने अपनी परमाणु सिद्धांत में यह बताया था कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है वो परमाणु भार होता है। लेकिन आधुनिक खोजों के दौरान हमको ये ज्ञात हो गया कि तत्वों का जो मूल लक्षण है उसका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार है। यानी कि परमाणु भार आपका नहीं है। उसी प्रकार इसी में दिया है किसी तत्व के परमाणु नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है एक निश्चित होता है। अगर तत्व अलग अलग होंगे तो उसके एटॉमिक नंबर भी आपका क्या होगा? अलग अलग ही होगा।
और परमाणु क्रमांक का परिभाषा ये बतला सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को एक शब्दों में हम परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा गया है, देखिए। उसी प्रकार से 5वां टॉपिक है आपका कि परमाणुओं के संयोजन से यौगिक परमाणु नहीं किंतु अणु बनते हैं। यही पर सिद्ध ये हो गया कि जो आपका अणु होता है और परमाणु होता है, तो अणु और परमाणु में अंतर ये है कि परमाणु आपका छोटा होता है और अणु आपका बड़ा होता है, यानी कि परमाणुओं के संयोजन से ही आपके अणुओं का निर्माण होता है। बस समझ रहे हैं? उसी प्रकार से देखिए यहां पर लास्ट टॉपिक है आप लोग का कि परमाणुओं के संयोजन का अनुपात, परमाणुओं के संयोजन का अनुपात लघु पूर्णांकों में होना आवश्यक नहीं है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुलकों आदि में परमाणुओं की संयोजी अनुपात लघु पूर्णांकों में नहीं होते हैं। तो इसके अनुसार डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में यह बताया था कि परमाणुओं के संयोजन का जो अनुपात लघु पूर्णांक में होता है, लेकिन यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और बहुलकों के लिए परमाणुओं की संयोजी अनुपात लघु पूर्णांकों में नहीं होते हैं, बाकी एक जटिल कार्बनिक अणुओं के रूप में होते हैं। धन्यवाद।